उल्लासनगर समाचार में आप सभी का स्वागत है। शहर से जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में एलानी और कालानी की चर्चा में आइए जानते हैं नरेश अरोड़ा जी का क्या कहना है। देखिए, कुछ दिन पूर्व सेंट्रल हॉस्पिटल जो है हमारे शहर का, उसकी बहुत खस्ता हालात है और खस्ता हालात को देखते हुए थैलेसीमिया के जो हमारे पेशेंट्स हैं उनकी बहुत तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उन बच्चों को खून के लिए बहुत कठिनाई की परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। जब बहुत सारे लोगों ने आदरणीय पप्पू कलानी जी, पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी से गुजारिश की और पप्पू कलानी जी ने उनकी समस्या सुनने के बाद पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी ने वहाँ पर दौरा किया। दौरा करते ही सभी अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे। थैलेसीमिया के बच्चे, उनके माँ बाप और जो सेंट्रल हॉस्पिटल में जो लोगों को तकलीफ़ें हैं वो पूर्व विधायक जी से उन्होंने शिकायतें की और शिकायत करने के बाद में पप्पू कलानी जी ने पूरी बातों को सुनकर लिया। सुनकर लेते ही प्रोटोकॉल के अनुसार जिस तरीके से शहर के आमदार का काम है, ये हॉस्पिटल किस तरीके से वहाँ पर समस्या नहीं होनी चाहिए, शहर के आमदार कुमार एलानी जी का काम बनता था ये, पर अब तक वो कहाँ नहीं तो कहाँ पर हुआ नहीं। तो इसके कारण पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी ने आमदार कुमार एलानी जी को फ़ोन करके उन्होंने बताया कि बहुत जटिल समस्या है, बहुत ही इस समस्याओं को निवारण करने के लिए जो शहर की गौर गरीब जनता है जो सेंट्रल हॉस्पिटल में जाकर अपना सेंट्रल हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पर समस्याओं का कहाँ नहीं तो कहाँ पर जो बीमार रहते हैं उनको तकलीफ़ों को दूर करने के लिए जो हमारी गौर गरीब जनता वहाँ पर जाती है, उस जनता के मसले को लेकर पप्पू कलानी जी ने आमदार कुमार एलानी जी को फ़ोन किया था और फ़ोन पर उन्होंने बताया भी था कि आप एक बैठक रखो, और बैठक रखी कुमार एलानी जी ने थैलेसीमिया मरीजों के लिए। और जब इस बैठक के अंदर आयोजन किया गया तो संबंधित अधिकारी और विधायक और पूर्व विधायक, मकसद पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी का एक ही था कि किस तरीके से हमारी शहर की जो समस्याओं से ग्रस्त है हॉस्पिटल, वो समस्याग्रस्त हॉस्पिटलों को कैसे हम उबार सकते हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स कैसे आ सकते हैं। वहाँ पर थैलेसीमिया के बच्चों को खून की कमी है, वो खून कैसे वहाँ पर पहुँच सकता है, ब्लड पहुँचाकर लोगों को कैसे हम उनको राहत दिला सकते हैं। ये सब चीज़ों के लिए राजनीति को भूलकर आदरणीय पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी ने कल अपनी राजनीतिक मतभेदों को भूलकर कुमार एलानी जी के कार्यालय में एक बैठक लगाई गई थी। उस बैठक में पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी वहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने आमंत्रित किया था और पप्पू कलानी जी उपस्थित होकर और वहाँ पर ही उस बैठक में ही तुरंत राज्य के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी से पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी ने चर्चा भी की और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द निष्कारण होगा। और जो हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी, लिफ्ट बंद होना, थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनको ब्लड की कमी, ये सब चीज़ों के ऊपर, ब्लड बैंक कैसे उल्लासनगर में आ सकता है, ये सब चीज़ों को लेकर पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी ने राजेश टोपे साहब से चर्चा की है और आने वाले दिनों में जल्द समस्याओं का निवारण होगा। कमलेश निकम जी का जो कहना है ना, तो उनको लगता है कि पप्पू कलानी जी कोई मंदिर के पुजारी है। उनको बाबर सरकार ने, माननीय सेशन कोर्ट ने गुनहगार ठहराया है, हाई कोर्ट ने उनको गुनहगार ठहराया है। और ये जो कलानी परिवार या कलानी परिवार के जो चमचे हैं, उनका कहना है कि पप्पू आज़ाद हो गया, पप्पू पास हो गया, पप्पू को जेल जाना ही है, ये तो सच्चाई है, इसमें कोई दोहरा है नहीं। और जहाँ तक कमलेश निकम जी का कहना है कि पप्पू कलानी को कुमार एलानी जी ने बुलाया था, एक आरोपी गुनहगारी जिसको कोर्ट ने गुनाह साबित कर दिया है, वो गुनहगारी को आमदार क्यों बुलाएगा। गुनहगारी आदमी पप्पू कलानी आके पब्लिक के लिए क्या कर पाएगा। उसको इलेक्शन में ठहराव तक नहीं है, वो आके क्या कर पाएगा। कि कल मैंने भी स्टेटमेंट पढ़ा है आमदार जी का कि पप्पू कलानी जी भाजपा में आते तो उनका स्वागत है और उन्होंने कहा है कि उनकी बहू भारतीय जनता पक्ष की नगर सेविका है। बिल्कुल गलत है। पंचम कलानी, टीम ओमी कलानी हमारा जो पक्ष है, हमारी स्वतंत्र विचारधारा है, उसकी नगर सेविका है हमारी भाभी जी। और बात रह गई कि
भाजपा में आने वाले मनपा चुनाव में हम आदरणीय ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ेंगे। कमलेश निकम जी का कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे। लास्ट इलेक्शन में भी वो भाजपा के दलवे चाटते नजर आए, पूरा कालानी परिवार आगे पीछे भाजपा के घूम रहा था। ठीक है, वो तो एक राजनीतिकरण था, लेकिन ये जो निकम जी का कहना है, कमलेश निकम जी का कहना है कि पप्पू कलानी जी हमारे साथ रहेंगे, शायद वो भूल गए उनको कोर्ट ने सज़ा सुना दी है। आज कोरोना के काल में उनको पैरोल मिली है तो उल्लासनगर में घूम पा रहे, और कब तक ये झूठी राजनीति करेंगे, कब तक ये उल्लासनगर वासियों को बेवकूफ़ बनाएंगे। इनको लगता है कि हम कुछ भी बोलेंगे पब्लिक सुन के लेगी। पप्पू कलानी फ्री हो गया, पप्पू कलानी को पैरोल मिल गई, 99 ईयर्स के लिए पैरोल मिल गई, कोई सनत थोड़ी है। पप्पू कलानी गुनहगारी है, उसको कोर्ट ने गुनहगारी साबित कर दी है। जब तक ये कोरोना का काल चालू है तब तक पप्पू कलानी खाली फ्री है, बाकी तो उसको अंदर जाना ही है, तोते की तरह उसको अंदर ही बैठना है। ओमी कलानी जी ने सभी पत्रकारों को कहा है कि अब पप्पू कलानी जेल कभी नहीं जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि ओमी कलानी जी के अध्यक्षता में और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में आने वाला मनपा चुनाव लड़ेंगे, और जो अगला मनपा चुनाव अगला जो महापौर है वो कलानी परिवार का होगा। ओमी कलानी जी का कहना है कि पप्पू कलानी जी कभी अंदर नहीं जाएंगे, या उनका महापौर होगा, या वो शहर में सत्ता लाएंगे। ये सब झूठी बातें हैं। पहली बात तो शहर आज कालानी परिवार जैसे इतना भुगत रहा है, जो बिल्डिंगें गिर रही है सब वो कालानी की देन है। कालानी के टाइम पे सब इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था, जिसमें कालानी 20 रुपये स्क्वायर फुट लेता था। ये पूरे जहान को मालूम है, कोर्ट में भी ये बात सिद्ध हो चुकी है। जहाँ तक मुझे मालूम है, इतने इंटरव्यू हुए, कुछ भी हुए कालानी परिवार के, कालानी समर्थक के, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि पप्पू कलानी को फंसाया गया है। किसी ने भी ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है पप्पू कलानी के ऊपर जो गुनाह सिद्ध हुआ है वो जीनियन है, सच्चा है। और सिंधी में कहावत है, सच तभी तो नच।